रही हैं। मैं आता हूँ तस्नीम असलम साहबा। रुस्तम शाह अहमद साहब, आपने तस्नीम साहबा की बात सुनी। गुजारिश ये है कि अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, अगर हम कंट्रोल लाइन के सीज़ फायर से चलते हुए आज मोदी के ख़त तक पहुँचे, उसमें हालांकि डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसला कश्मीर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ये बात भी कहते हैं कि मुज़ाकरात का डोर उस वक्त डलेगा जब 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पे वापस जाया जाएगा। तो ये जो अब डेवलपमेंट हुई हैं, जिसके अंदर अब क्रिकेट टीम के हवाले से भी भारत यकीन दहानियाँ जो है वो करवा रहा है, आप क्या समझती हैं कि ये इसके पीछे कुछ अवामिल हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ, और ये बात भी अकल मानने को तैयार नहीं है कि डीजीएमओ ने बात की और उसके बाद इमीडिएटली सीज फायर हो गया, और थोड़ी सी आगे उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे भी, जैसे मोदी के मैसेज से आप देख सकते हैं, ये चीजें होने लगी, डेलीगेशंस आने लगे। ये ऑब्वियसली इसके पीछे कोई बातचीत, कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई क्लियर इस पे पॉलिसी बयान नहीं आया। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं, और एक सिक्योरिटी डायलॉग में, और वो भी आर्मी चीफ की तरफ से आना, मेरे ख्याल है कि कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता कि आर्मी चीफ ये बात करें कि हमने अपने अंदर के हालात ठीक करने और हमें माजी को पीछे डाल देना चाहिए। अगर ये बातें होनी चाहिए तो ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के सरबराहों के लेवल पे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज को जहन में रखने चाहिए कि जो इंडिया में डिबेट हो रही है, इससे वो ये बात करें कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान को सबसे पहले 5 अगस्त के इंडिया के जो स्टेप्स थे वो एक्सेप्ट करने होंगे और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मानना होगा। मीडिया के थ्रू एक मैसेज वहां से ये भी आ रहा है कि ठीक है जी, स्टेटस को जो है, चलो फॉर द टाइम बीइंग आज़ाद कश्मीर की बात वो नहीं करते, लेकिन उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, वो डिस्प्यूटेड है उनके नज़दीक, लेकिन वो पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माने। फिर उसके बाद हमारी तरफ से एक क्लाइम डाउन लग रहा है कि हम कह रहे थे इंडिया से बातचीत सिर्फ तब मुमकिन है कि वो रिवर्स करें जो उन्होंने 5 अगस्त वाले जो उनके स्टेप्स थे उनको, वो तो उन्होंने नहीं किया, ना कोई अभी लगता है कि इस किस्म की चीज होने वाली है। तो फिर ऐसा क्या चेंज हुआ, किसकी इंटरवेंशन है, कहाँ से ये पूरा एक पकी पकाई देख जो आपको नजर आ रही है ये आई है? मैं आता हूँ तस्नीम साहबा, क्योंकि इस पे ज़रा और भी सवालात हैं, ज़रा इसके ऊपर एक राय जो है वो ज़रूर ले ली जाए। रुस्तम शाह अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो यकलख्त सारा सिलसिला हुआ है, जैसे तस्नीम साहबा कह रही हैं कि जाहिर है ये बग़ैर किसी उसके नहीं हो सकता कि इन्वॉल्वमेंट के, लेकिन सऊदी अरब के साथ और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो ताल्लुकात की नोयत रही है, और ये जो क्यासराइयाँ हो रही हैं कि ये दोनों ममालिक जो हैं एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्या ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर है स्टेटस को की तरफ सूरत हाल को ले जाने के हवाले से? देखिए, इसके अब तो ये खबर आ गई है कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मुत्तहिदा अमारात, यूएई और सऊदी अरब इस कोशिश में थे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मिसट्रस्ट है उसको कम किया जाए और दोनों को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे माहौल पैदा किया जाए कि वो बातचीत शुरू कर लें। और वो छोटे छोटे स्टेप से हो सकता है, बड़े स्टेप्स तो खैर पर आगे आएंगे, लेकिन इसके पीछे डिप्लोमेसी काम कर रही थी, जिसके बाद डीजीएमओ की बात हुई और उसके बाद बयानात आए कि हम हिंदुस्तान से करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। फिर जो है वो मोदी साहब का मैसेज आया, फिर क्रिकेट की बात हुई, फिर बात हुई कि पानी के मसले पे जो है वो 2-2.5 साल के बाद पाकिस्तानी वफद वहाँ दिल्ली चला गया और वो बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है।
तो ये एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें कोई शक नहीं। अब इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि रोड ब्लॉक्स बहुत हैं, इम्पेडिमेंट्स बहुत हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत हैं। हमें कुछ हकीकत पसंदाना तजिया करना होगा। पहली बात ये है कि मोदी हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना कि वो दबाव में आके या डिप्लोमेसी के दबाव में आके 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस ले लेगी, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। ये मोदी साहब के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ा धचका होगा। पॉलिटिकली ये अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन हमें हिंदुस्तान को देखना है बियॉन्ड मोदी। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सारी उम्र हुकूमत करती रहेगी और मोदी साहब वहाँ वजीर आजम रहेंगे। तो हमें तो हिंदुस्तान की फिक्र है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों। रुस्तम शाह महमद साहब, मैं आता हूँ क्योंकि यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे जो आपने कि रुस्तम मोदी का जो भारत है उसको हमें बियॉन्ड मोदी देखना होगा। मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। जनरल साहब, आपने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तकरीर सुनी होगी, जो 3-4 पॉइंट्स मैंने कहे कि आपको एक लहजे में और मैसेज में एक शिफ्ट दिखाई देता है और आपको लगता है कि मामलात जो है पीछे कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नदीम साहब, देखें, ये आपके इस सवाल का जवाब तो ये है कि ये अचानक ओवरनाइट या नी जर्क रिस्पांस नहीं है। यकीनन इसके पीछे डिप्लोमेसी है, ट्रैक 2 भी काम कर रहा है और बाकी भी कुछ जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं जिनमें सऊदी अरेबिया और यूएई है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो भी अमेरिका के कहने पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को बहुत सख्त सपोर्ट की जरूरत है और ये हिंदुस्तान के लिए एक वे फॉरवर्ड तलाश किया है अमेरिका ने, और हमारे दोनों इस्लामी ममालिक भी दर हकीकत हिंदुस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मेरी जाती राय में।